तो गाइस आज मैं बताता हूँ साइप्रस में ड्राइविंग लाइसेंस कैसे बनवाना है आपको। तो अभी मेरा लर्निंग लाइसेंस बना है तो मैं उसके बारे में बताऊंगा आपको कैसे बनवाना है। गाइस सबसे पहले आपके पास दो ऑप्शन रहते हैं, या तो आप डायरेक्ट जाओ वहाँ पे या फिर आप अपॉइंटमेंट के थ्रू जाओ। मैं तो प्रेफर करूंगा आपको आप डायरेक्ट जाओ, आप किसी अपॉइंटमेंट के चक्कर में मत पड़ो, क्योंकि वो अपॉइंटमेंट अपने तरीके से देंगे कि आज की, परसों की या कब की, यानी कि बहुत ही लेट करने की अपॉइंटमेंट के चक्कर। तो गाइज अभी मैं डॉक्यूमेंट के बारे में बता देता हूँ डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगेंगे। सबसे पहले डॉक्यूमेंट लगेगा आपका पासपोर्ट, और दूसरा लगेगा आपका पिंक कार्ड, और तीसरा है आपका रेंट एग्रीमेंट, और चौथा डॉक्यूमेंट लगेगा 6 मंथ रेजिडेंसी इन साइप्रस। वो हो सकता है आपका बैंक स्टेटमेंट हो या हो आपका इंटरनेट बिल, आप कुछ भी ले जा सकते हो इन दोनों में से। पांचवा है आपकी 2 फोटोएं लगेंगी। लास्ट लगेगा आपका कन्फर्मेशन लेटर। ये कन्फर्मेशन लेटर आपका कॉलेज से बनेगा। इसमें होता है कि आपकी स्टडी कंटिन्यू है या नहीं, या 6 मंथ पुरानी हो चुकी है या नहीं। और जब आपके 5 डॉक्यूमेंट ये कंप्लीट हो जाएं तो आपको सर्च करना है गूगल मैप पे टॉम के नाम से लोकेशन। ये लारनाका आरादीपु में है, तो फिर आपने वहाँ पे जाना है, अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कराने हैं। जैसे एंटर करोगे आप तो आपको लेफ़्ट साइड जाना है। लेफ़्ट साइड में एक मैडम बैठी है, से आपने फॉर्म लेना है और उस फॉर्म को फिल करना है। फिर वो सारे डॉक्यूमेंट लगाने हैं जो उनसे मैंने आपको बताए हैं। तो वो सारे डॉक्यूमेंट आपने एक राइट साइड में उसी मैडम के बिल्कुल सामने एक छोटा सा बॉक्स बना है बिल्कुल, तो उसमें डाल देना है वो आपने सारे डॉक्यूमेंट। ठीक है, फिर वो 1-1.5 घंटा वेट करना पड़ेगा जब तक आपका नाम नहीं बोलेगा वो। जैसे ही आपका नाम बोलता है आपको अंदर जाना है। फिर उसके बाद आपके वो डॉक्यूमेंट सारे चेक करेगा आप। और एक और बात, आपको ये सारे डॉक्यूमेंट ओरिजिनल भी ले जाने हैं। वो आपके डॉक्यूमेंट चेक करेगा, फिर अगर उसमें कुछ कमी रही तो आपको बताएगा कि आपको कौन से डॉक्यूमेंट लेके आने हैं। अगर उसको कुछ नहीं कमी लगी ना तो फिर वो बता देगा कि नेक्स्ट प्रोसेस क्या करना है। फिर उसके बाद आपको बाहर आ जाना है। बाहर आने के बाद आपको जिस मैडम के पास से आपने फॉर्म लिया था ना, जहाँ से, उस मैडम के पास से आपने टोकन लेना है। वो आपने चेक करते रहना ऊपर कि किस टाइम आपका नंबर आएगा। जैसे ही आपका टोकन नंबर आएगा तो आपको अंदर चले जाना है। आपकी 10 यूरो टेस्ट एग्ज़ाम फीस लगेगी। ये फीस होती है टेस्ट साइन एग्ज़ाम की। इसी एग्ज़ाम में आपसे पूछेंगे कि ये साइन किस चीज़ का है, ये साइन किस चीज़ का है। जैसे आपने 10 यूरो पे कर दिए वहाँ पे टेस्ट एग्ज़ाम के लिए, तो आपने दोबारा से वो डॉक्यूमेंट उसमें डाल देने हैं बॉक्स। और ध्यान रखना कि ज़्यादा अपॉइंटमेंट होती है ना उनके पास, तो वो उस बॉक्स को बंद कर देते हैं। अगर उन्होंने बॉक्स बंद कर दिया तो आपको नेक्स्ट यानी कि अगले दिन आना है। अगर नहीं किया तो अपने डॉक्यूमेंट को उस बॉक्स में डाल देना है। ठीक है, फिर आपको दोबारा वेट करना पड़ेगा जैसे शुरू में किया था, 1-1.5 घंटा। जब बुलाएगा तो आपको अंदर जाना है। फिर उसके बाद आपका एग्ज़ाम होगा, वो डॉक्यूमेंट चेक करेगा दोबारा से, फिर एग्ज़ाम लेगा। तो टेस्ट में वो आपसे इस तरह के साइन पूछेगा, कम से कम 14-15 साइन पूछेगा वो आपसे। तो जब मैंने एग्ज़ाम दिया था ना, तो वो जैसे कि मेरे पास से कुछ गलत बता दिया मैंने उसको, तो यानी कि मेरे डॉक्यूमेंट पे एक लाइन मार देता था। ठीक है, अगर मैंने दोबारा कुछ गलत बता दिया तो दोबारा लाइन मार देता था। यानी कि वो आपके सामने पता रहेगा कि आपने कितने गलत बोले हैं। अगर आपने 5 का आंसर गलत दिया तो आप उसमें फेल हो जाओगे। अगर वो ऐसे ही पूछेगा कि ये किस चीज़ का साइन है, फेस टू फेस पूछेगा। नॉर्मल एग्जाम क्लियर हो जाएगा तो आपको वो फॉर्म देगा इस तरह का। तो फिर आपने दोबारा से टोकन नंबर लेना है। आपका टोकन नंबर आ जाएगा तो आपने अंदर जाना है। तो वहाँ पे दोबारा फीस लगेगी आपकी 20 यूरो फीस लगेगी आपकी। 20 यूरो पे करने के बाद वो साथ के साथ कार्ड बना के दे देंगे लर्निंग लाइसेंस का। लर्निंग लाइसेंस बनाने की टोटल कॉस्ट आपको आती है 10 यूरो, तो आपकी टेस्ट की आती है। ठीक है, और 20 यूरो आपकी जब आपका एग्जाम क्लियर हो जाता है फिर वो यानी कि कार्ड बनाते हैं, 20 यूरो उसके लेते हैं। 30 यूरो में आपका लर्निंग लाइसेंस बन के तैयार हो जाता है।